नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारू राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। मलारना डूंगर अस्पताल रोड पर बुधवार सुबह 11 बजे पुलिस थाने के ठीक सामने दो बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मलारना डूंगर निवासी राधेश्याम पुत्र अमरालाल माली और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी तौफिक रजा घायल हुए हैं। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद राधेश्याम की हालत नाजुक होने पर उन्हें सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं तौकीफ खान का उपचार स्थानीय सीएचसी में जारी है। एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों बाइकें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने मौके से वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। गनीमत रही कि थाना सामने होने के कारण घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी। मलारना स्टेशन से अब्दुल माहिद की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर शहर के रविंद्र पथ स्थित होटल पेगोडा में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार होटल की छत पर बनी रसोई में अचानक आग भड़क उठी। आग ज्यादा भयंकर नहीं थी, लेकिन धुआं उठते ही मौके पर मौजूद स्टाफ और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि होटल स्टाफ ने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही कर्मियों ने प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का उपयोग कर आग पर काबू पा लिया, जिससे इसे फैलने से रोक लिया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। डीग जिले के पहाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत कठोल में सरपंच चुनाव को लेकर चुनाव गर्मा गया है। पूर्व सरपंच मक्कू उर्फ मकसूद ने दोबारा अपनी दावेदारी पेश कर चुनावी रण को दिलचस्प बना दिया। उनके समर्थन में आयोजित भव्य जन रैली में युवाओं और बुजुर्गों का जन सैलाब उमड़ा, जहां ग्रामीणों ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों के अनुसार मक्कू के पिछले कार्यकाल में हुए विकास कार्य जैसे पक्की सड़कों का निर्माण, शमशान व कब्रिस्तान की चारदीवारी और पेंशन योजना का लाभ इनकी मजबूरी का मुख्य आधार है। समर्थकों का दावा है कि विकास की इसी लहर के चलते मक्कू एक बार फिर युवा दिलों की धड़कन बनकर जीत दर्ज करेंगे। गांव में अब जल्द ही रोड लाइट लगाने का काम भी प्रस्तावित है। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट। जी, मकसूद सरपंच का ही है। वो कैसे लग रहा है? वो अच्छा काम किया है, उसने सारा काम किया है, कभी स्थानों का भी किया है। हमारे बीजेपी सरकार में जो पहला सरपंच था उसने हमारा जो हम ये रूडी के पास से आते हैं, जो थलचाना का पास है, उसमें स्कूल बंद करा दिया था। तो अभी मकसूद सरपंच ने स्कूल को बनवाया है। अभी चालू तो नहीं हो पाया, स्टाफ तो नहीं आया है उसमें। बाकी जो उसका मकान हो पूरा रेडी है बन के। स्टाफ आएगा तुरंत चालू हो जाएगा, उसको भी मकसूद सरपंच कराएगा। और गांव में खेल मैदान भी मकसूद सरपंच ने दिया है, उसका चार दीवारी हो रहा है। अच्छा काम किया। इधर जनाजा अपना नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए भी टीन सेट वगैरह कराया है, पक्का कराया है। अच्छा काम किया है, सारा अच्छा काम किया है मकसूद ने। और मकसूद को विकास के जैसे उसने विकास किया उसी के ऊपर हम उसको पसंद करते हैं और उसी के ऊपर उसको फिर से चुनना चाहते हैं। अच्छा काम किया है। पूरे गांव में एक भी जो भी गली होती है अपनी, एक भी कच्ची नहीं है, सारा पक्का। खबर धौलपुर से है। बता दें आपको, खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब परिवार के नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों या ई मित्र के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनी खींची ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अब पात्र व्यक्ति स्वयं के मोबाइल से विभाग की वेबसाइट या ऐप के जरिए नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। पहले ई मित्र के माध्यम से होने वाली जटिल प्रक्रिया के कारण लोगों को काफी कठिनाइयां आती थी। इसके अतिरिक्त यदि किसी उपभोक्ता की एलपीजी सब्सिडी रुकी हुई है तो वे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे फिर से शुरू करवा सकते हैं। विभाग के इस कदम से आमजन को भटकना नहीं पड़ेगा और समय की भी बचत होगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सर, राजस्थान सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवार हैं, उनमें नए सदस्य कोई जुड़ता है तो वो जुड़ नहीं पा रहा था, लोगों को परेशानी आ रही थी। ई मित्र में ऑप्शन सरकार ने दिया था, लेकिन ई मित्र में कई प्रकार की परेशानियां हैं। उन परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह सुविधा व्हाट्सएप पर प्रारंभ की है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप से प्रोसेस करके साइट पर, जो हमने कल अखबार में प्रेस नोट दिया है, विभाग की साइट पर जाकर अपने मोबाइल से उस सदस्य का नाम जोड़ सकता है।
और साथ ही अपनी एलपीजी आईडी मैप अगर नहीं हुई है तो उसको भी मैप करवा सकता है, ताकि वो सब्सिडी अगर उसके प्रारंभ नहीं हुई है तो सब्सिडी उसकी आनी प्रारंभ हो जाए। यह सुविधा व्यक्ति खुद अपने मोबाइल से कर सकता है, घर बैठे कर सकता है, उसको किसी ई मित्र के चक्कर लगा। धौलपुर जिले के सेपऊ क्षेत्र अंतर्गत चितोरा गांव में अज्ञात कारणों से एक कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में मार्बल ठेकेदार लेखराज जाटव की जीवन भर की कमाई जलकर खाक हो गई। पीड़ित के अनुसार लेबर को भुगतान करने के लिए घर में रखी 1.25 लाख रुपए की नकदी और गृहस्थी का सारा सामान जल गया। घटना के समय अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। घर में सो रहे एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग बुझाने के प्रयास में लेखराज की 19 वर्षीय पुत्री सुमन झुलस गई। पीड़ित लेखराज ने बताया कि वो काम के सिलसिले में घर से बाहर था, तभी पीछे से ये हादसा हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मेरे घर में आग लगने से मेरे को पता नहीं था कि किस प्रकार से लगी हुई है। मैं धौलपुर काम कर रहा था, मेरे पास फोन पहुंचा है। जब मैं आया हूं जब तक कुछ नहीं रहा है। मेरा 1 लाख का पेमेंट में लेबर का लाया, घर पर रखे थे कुछ 20-25 हजार रुपये, वो सब जल चुके हैं। कुछ नहीं रहा कि ना खाने का ना पीने का, अब कुछ नहीं रहा, कहता रहा हूँ। महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ केंद्र द्वारा ग्राम रामपुरा न्योला में एक अनूठी सामाजिक पहल देखने को मिली। स्वर्गीय नानू देवी गोदारा की 13वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 57 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। विशेष बात ये रही कि गोदारा परिवार में 2 दिन बाद ही पुत्री का विवाह है। इसके बावजूद परिवार ने समाज सेवा को प्राथमिकता देते हुए इस शिविर का सफल आयोजन किया। परियोजना निदेशक वीर बाबू खान ने इसे सामाजिक प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। शिविर में इंद्राज विमला गोदारा सहित कई दंपतियों ने साथ मिलकर रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित किया। मैत्री ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सत्यनारायण झंवर, उपाध्यक्ष रमेश शर्मा और प्रोजेक्ट चेयरमैन बाबू खान सहित अनेक गणमान्य ग्रामीण मौजूद रहे। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान की एनटीटी भर्ती 2018 से जुड़े विवाद में अब देश की सर्वोच्च अदालत ने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। मामला उत्तर प्रदेश के निजी संस्थानों की मान्यता से जुड़ा है। एनटीटी संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव विष्णु शर्मा के अनुसार कई अभ्यर्थियों ने ऐसे संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिन्हें एनसीटीई से तो मान्यता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। याचिका में ऐसे संस्थानों के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों और मान्यता संबंधी रिकॉर्ड की जांच के आधार पर ही अब आगे का फैसला किया जाएगा। जयपुर से रामफुल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।